हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। हैप्पीएस्ट माइंड की आज तेजी देख पा रहे हो आप। एक दिन की तेजी अगर हम बात करते हैं तो 8.58% की तेजी नजर आ रही है। मार्केट में इस स्टॉक को लेके काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म है। कंपनी इतना ज्यादा रैली करने के बाद भी अगर आप देख पाओगे, एक महीने की रैली यहाँ पे 54% की नजर आ रही होगी। 6 महीने की यहाँ पे 300% के ऊपर की रैली नजर आ रही है। ठीक है, तो कंपनी जो है इतना ज्यादा भागी है रिसेंट में, फिर भी जो है यहाँ पे एक मार्केट में ऑप्टिमिज्म इसको लेके बना हुआ है। ठीक है, अब वो ऑप्टिमिज्म क्यों है? बेसिकली जो है इनका एक प्रेस रिलीज हुआ था कल 26 जुलाई को, है ना। तो इनके जो शेयर होल्डर्स हैं, मतलब इनके जो प्रमोटर्स हैं, उन्होंने जो है एक यहाँ पे प्रेस रिलीज करके यहाँ पे चीजें बताई सेबी को, और इसको वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। प्लस यही कारण था, देख पा रहे हो, 6 महीने में 300% की तेजी एएसएम लिस्ट में जो है कंपनी को डाल दिया गया है सेबी के द्वारा। अभी भी जो है इसके मार्केट में इसके लिए ऑप्टिमिज्म बाकी है, क्योंकि इनके जो रिजल्ट्स है वो आने वाले हैं। तो आपको जो है इनके रिजल्ट्स के पहले किस तरह से इसमें एक्युमुलेशन करना चाहिए, प्लस इनके रिजल्ट्स कैसे होने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आपको बताएंगे कि आपके लिए ये रिजल्ट से पहले उठाना सही रहेगा या फिर इसके बाद, क्योंकि इसमें तेजी भयानक आने वाली है। 1700 के ऊपर का टारगेट नजर आता है विद इन अ फ्यू डेज। समझ रहे हो, विद इन अ फ्यू डेज और विद इन अ फ्यू वीक्स अगर हम बात करते हैं तो कंपनी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ऑप्टिमिज्म से भरी हुई है। मार्केट इसको फ्यूचरिस्टिक स्टॉक लेके कंसिडर कर रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं अपनी बातों को। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट को, और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सही टाइम पे पहुंचे। हैप्पीएस्ट माइंड एक दिन की तेजी 8% से ऊपर। कंपनी जो है करेक्ट हुई थी, आपको पता होगा एएसएम लिस्ट में डालने के बाद थोड़ा बहुत वॉल्यूम लॉस हुआ। 5 दिन से देख रहे हो गिरावट जारी थी। ऑल टाइम हाई जो है कंपनी ने 1580 का टच किया, उसके बाद गिरावट जारी नीचे गई 1348 में, और फिर जो है यहाँ पे आज बाउंस बैक देखने को मिला 8% के ऊपर का। कंपनी बहुत ज्यादा रिटर्न देके जा चुकी है। मैंने आपको बताया मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे हम यहाँ पे 300% यहाँ पे नजर आ रहा है, मगर टिल आईपीओ 600% 700% के ऊपर कंपनी जो है जेके जा चुकी है अभी तक। कंपनी जो है वो 20 करोड़ की मार्केट कैप के साथ यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको। पी जो है यहाँ पे स्लाइटली हाई नजर आता है 128 का, क्योंकि अगर मिड कैप कंपनी की बात देखते हैं तो कंपनी जो है यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे पी नजर आता है कंपनी का। लेकिन यहाँ पे एक फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है, पूरा डिजिटल है। जैसे आपको मैंने बताया था कि बॉन्ड डिजिटल बॉन्ड अजाइल जो इनका डेटा है, बॉन्ड डिजिटल का मतलब हो जाता है कि ये पूरा जो अपना रेवेन्यू वो डिजिटलाइज वे से जो है जनरेट करते हैं। और बॉन्ड अजाइल का मतलब होता है स्प्रिंट के थ्रू जो है कोई भी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने का तरीका बहुत ही आसान हो जाता है इस कंपनी के लिए। तो इनका जो टैगलाइन है बॉन्ड डिजिटल बॉन्ड अजाइल, यही जो है इनको काफी ज्यादा यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक स्टॉक बनाता है। और एक बात, दूसरे आईटी स्टॉक्स, दूसरे ट्रेडिशनल आईटी स्टॉक से अलग खड़ा लाके खड़ा कर देता है। तो बेसिकली अशोक सूटा जी इनके फाउंडर है। मैंने आपको बताया कंपनी क्या करती है। कंपनी जो है टोटली डिजिटल रेवेन्यू, चाहे वो आईओटी हो, चाहे वो डिजिटल क्लाउड हो, क्लाउड कंप्यूटेशन हो, प्लस आपका यहाँ पे एआई हो, मशीन लर्निंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, प्लस ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी हो, इनके थ्रू जो है वो सारा अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं कंपनी का क्या प्रेस रिलीज निकल के आ रहा है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ट्रेड स्नैपशॉट अगर हम देखते हैं तो कंपनी जो है अभी, अगर रिसेंट में बात करें 27 जुलाई की, तो अभी तक 17 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 36% को यहाँ पे डीमैट में ले जाया गया है। थोड़ा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इनके जो ऑप्टिमिज्म लेके आप समझ में आ रहा होगा आपको, फाइनेंशियल रिजल्ट जो है वो कल पब्लिश होने वाला है 28 जुलाई को, और आज से मार्केट जो है इसको बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक ले रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि बाकी जितने भी मिड कैप आईटी कंपनीज उनके रिजल्ट काफी अच्छे आए यहाँ पे, और इनका बिजनेस टोटली डिजिटल होता है और डिजिटल रेवेन्यूज काफी ज्यादा बड़े हैं। अगर हम दूसरे कंपनीज की बात करते हैं, भले वो 100% डिजिटल रेवेन्यूज नहीं जनरेट करते हैं, लेकिन जितने भी करते हैं 30 से 35% का, चाहे हम टाटा एलेक्सी की बात करें या फिर हम बात करते हैं यहाँ पे असेंचर की। असेंचर का भी काफी अच्छा क्लाउड कंप्यूटिंग में यहाँ पे डेटा निकल के आया था। अगर हम उनकी रेवेन्यूज की बात करें, काफी अच्छा जंप देखने को मिला था। प्लस अगर हम बात करते हैं यहाँ पे विप्रो की, प्लस अगर इन्फोसिस की बात कर ले, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की, माइंट्री की बात कर ले, तो यहाँ पे काफी अच्छा एक जो है मिड कैप आईटी स्टॉक्स में अच्छा खासा रैली हुआ था, क्योंकि उनके क्वार्टर उनके रिजल्ट्स काफी अच्छे आए थे। तो इनके भी काफी अच्छे रिजल्ट जो है आने की आशंका नजर आते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो है आज मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ खुला है, और 8% जब मैं शूट कर रहा हूँ तो 8.6% के आसपास का यहाँ पे तेजी नजर आ रही है। तो कंपनी में जो है वो क्या न्यूज निकल के आ रही है हम देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं किस तरह से क्वांटिटी ट्रेड हो रही है और किस तरह से इसको डिलीवरी में उठाया जा रहा है रिजल्ट्स के पहले। रिजल्ट्स मैंने आपको बताया कल जो है 28 जुलाई को जो है रिजल्ट्स आने वाले हैं। प्लस अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे 43%, 44%, 14%, 37% की डिलीवरी, 44%, 48% की डिलीवरी जो है कंपनी में उठाई जा रही है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह से जो है यहाँ पे प्रेस रिलीज करके कंपनी में जो है यहाँ पे कल का जो है डेटा सामने आया है। देख पा रहे हो 26 जुलाई का जो है डेटा है, बीएसओ एनईसी को फाइल किया गया प्रेस रिलीज, हैप्पीएस्ट माइंड केस स्टडीज रिकॉग्नाइज्ड विद द
2021 ISG डिजिटल केस स्टडी अवार्ड। इनके दो जो है केस स्टडीज को जो है वो शॉर्टलिस्ट कर लिया गया और रिकॉग्नाइज किया गया है बाय ISG। ISG क्या है और कौन से दो स्टडीज को जो है यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है और जिसके बारे में इन्होंने जो है प्रेस रिलीज करके बताया, वो मैं आपको बताऊंगा नीचे। आपको ये समझना जरूरी है, अगर आपके शेयर होल्डर्स हो, किस तरह से कंपनी अचीव कर रही है, किस तरह से जो है यहाँ पे पार्टनरशिप्स कर रही है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के साथ। आपको पता होगा इनके क्लाइंट्स बड़े बड़े हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स की बात करें, प्लस अगर हम बात करते हैं इनके कोका कोला की, जिस तरह से ऑटोमेशन का काम चल रहा है, तो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट नजर आते हैं कंपनी को लेके। और यहाँ पे एक हाल ही में केस स्टडीज को रिकॉग्नाइज किया गया, हर साल रिकॉग्नाइज करती है कंपनी कंसेक्यूटिव टाइम में। आप देख पा रहे हो, सैन जोस लंदन एंड बेंगलुरु इंडिया, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, a bond digital bond agile IT company today announced it has been recognized by the Information Services Group। ISG का फुल फॉर्म समझ में आ गया होगा, a leading global technology research and advisory firm। ठीक है, ये बेसिकली एक जो है एडवाइजरी और रिसर्च फर्म है जो कि आपका यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडीज जो होती है उसको रिकॉग्नाइज करती है विथ 2021 ISG डिजिटल केस स्टडी अवार्ड्स, जो कि यहाँ पे दो डिजिटल केस स्टडी अवार्ड जो है वो यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड्स को दिया गया, प्रेजेंटेड टू सिलेक्ट IT एंड बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइडर्स फॉर बेस्ट इन क्लास डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्क विद देयर एक्सपर्टाइज कस्टमर्स, एंटरप्राइज कस्टमर्स। तो देखिए कौन से जो है यहाँ पे ISG सिलेक्टेड स्टडीज फ्रॉम 39 प्रोवाइडर्स फॉर दिस ईयर अवार्ड्स फॉर द रिकॉर्ड ऑफ नियरली 250 सबमिशन। 250 सबमिशंस में 39 प्रोवाइडर्स का यहाँ पे केस स्टडीज दिया गया था, जिसमें जो है यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड को सिलेक्ट किया गया। अब जो दो केस स्टडीज के कारण जो है इनको रिवॉर्ड किया गया है, वो दो केस स्टडीज जो है आपके सामने देख पा रहे हो। इम्प्लीमेंटेड IoT एंड एडवांस एनालिटिक्स कंबाइंस टू डिलीवर न्यू इनसाइट्स इन कंस्ट्रक्शन एंड सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ द्वायदा conceptualized and partnered with the happiest minds to build a new digital transform the ingested data and build insights for construction and civil infrastructure projects called infrastructure intelligence। कंपनी जो है बेसिकली IoT और एडवांस एनालिटिक्स के थ्रू जो है वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाना चाहती है जो ज़्यादा यहाँ पे ऑप्टिमाइज करे कॉस्ट को, प्लस यहाँ पे एक्सटेंड कर दे लाइफ को किसका, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स का। मतलब जितने सारे, सपोज अगर कोई भी कंपनी यहाँ पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, चाहे बात कर ले ब्रिजेस की या फिर डैम्स की, एवरीथिंग वो डिजिटल अगर हम लोग डिजिटली बनाए IoT के थ्रू जो है यहाँ पे बनाए, या फिर हम एडवांस एनालिटिक्स के थ्रू बनाए, तो कंपनी जो है यहाँ पे बता रही है कि इसके हम कॉस्ट को काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जिसमें उतनी लागत आती है उससे बहुत ज्यादा कम लागत यहाँ पे आ सकती है। प्लस दूसरा यहाँ पे इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा तो है यहाँ पे ये जो है यहाँ पे एक केस स्टडी जिसको जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया बाय ISG, और दूसरा केस स्टडी जो आपके सामने नजर आ रहा होगा, हैप्पीएस्ट माइंड पार्टनर्स विद द फॉर्च्यून 500 ग्लोबल लॉजिस्टिक एंड शिपिंग फॉर अ डिजिटल pathway to submit customers declarations। The solutions automatically submit paperwork and related payments for customs clearance in multiple countries, integrating with the systems। It's helped in logistics provider improve customers experience and enables hassle-free transport of the good between the countries amidst the challenges of Brexit। तो अल्टीमेटली जो है यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोज लो यहाँ पे जितने भी लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग कंपनीज हैं, तो एक उनके लिए डिजिटल पाथवे बना देना, ताकि जो है यहाँ पे जो माल जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो जाता है, तो कस्टम रिलेटेड जितने भी पेपर वर्क होते हैं वो सब ऑटोमेट कर दिए जाए और सब जो है डिजिटलाइज कर दिए जाए, ताकि जो है यहाँ पे काफी समय बच सके। देख पा रहे हो, द सोल्यूशन ऑटोमेटिकली सबमिट पेपर वर्क्स एंड रिलेटेड पेमेंट्स फॉर कस्टम्स क्लियरेंस इन मल्टीपल कंट्रीज इंटीग्रेटिंग विद द सिस्टम। तो ये समझ में आ रहा होगा, इससे क्या होगा, ऑटोमेटिक 10,000 डिक्लेरेशंस लेड टू रिडक्शन ऑफ द मैनुअल वर्क लीडिंग अ बेटर प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो ये कर देने से क्या होगा ना, जो जितने भी सारे पेपर वर्क लोग करते हैं वहाँ पे सबको अगर डिजिटलाइज कर दिया जाए, तो यहाँ पे हम लोग कॉस्ट भी रिड्यूस कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं कंपनी की। ठीक है, तो ये दो बेसिकली जो चीजें थी मैंने आपको बताने की कोशिश की, क्योंकि आप एक शेयर होल्डर के कारण आपको ये बहुत ही जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनी किस तरह से आगे बढ़ रही है और किस 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 चीजों में इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो ये प्रेस रिलीज था, देख पा रहे हो, कुछ दिन पहले भी रिलीज आई थी। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज जो है यहाँ पे इस एशियाज टॉप 100 ग्रेट प्लेसेस टू वर्क विद। ठीक है, तो ये कंपनी जो है तुम्हारा टॉप 100 में भी आ चुकी है, प्लस आपका देखोगे उससे भी पहले जो है यहाँ पे 29 जून को जो डेटा आया था कि ये बेस्ट टॉप 25 कंपनीज में आ चुके हैं टू वर्क विद इन 2021 इन इंडिया। इंडिया में टॉप 25, और अगर हम बात करते हैं तो पूरे एशिया में टॉप 100 के अंदर कंपनी जो है अपना प्रेजेंस बना रही है। तो बेस्ट कंपनीज टू वर्क विद अगर हम बात करते हैं तो उसमें हैप्पीएस्ट माइंड का नाम यहाँ पे कंपनी का आता है। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज विंस 2021 IBM ज्योग्राफी एक्सीलेंस अवार्ड फॉर एपेक बेस्ट इन क्लास बिल्ड ऑन IBM क्लाउड पार्टनर। कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही है। चाहे मामले में बात करते हैं हम, कंपनी जो है अभी भी ASM लिस्ट में है, मैंने आपको जैसे बताया। कंपनी देख पा रहे हो हैप्पीएस्ट माइंड्स
यहाँ पे स्टेज 1 में लॉन्ग टर्म कैटेगरी में लाई करती है। स्टेज 1 के कारण 4 स्टेजेस होते हैं लॉन्ग टर्म कैटेगरी में, मैंने आपको बताया था। स्टेज 1 में है इसलिए इनके डिलीवरीज पैटर्न्स को दिखाया जा रहा है, किस तरह से डिलीवरीज में उठाई जा रही है। अगर ये स्टेज 4 में चले गए तो कुछ ऐसे क्राइटेरिया होते हैं सेबी की तरफ से कि इनके डिलीवरी परसेंटेज को हाइड कर दिया जाता है, आपको फिर डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो बेसिकली जो चीजें यहाँ पे निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि आपको करना क्या है, ठीक है? आपको जो है इसमें करना क्या है, क्योंकि कल जो है इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं और इसके पहले जो है वो आज का दिन आपके पास है और कल का दिन आपके पास है, क्योंकि मार्केट आवर्स के बाद ही कल जो है यहाँ पे रिजल्ट आएगा। तो बहुत ही अच्छा अनुमान लगाया जा रहा है कंपनी की तरफ से कि रिजल्ट जो है वो काफी अच्छे आएंगे। तो आपको जो है इसमें एक्युमुलेशन करते चलना है, ठीक है? क्योंकि कंपनी गिरती है और फिर भागती है। इवन इन ईएसएम रिस्क के कारण भी जो है कंपनी में गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। टारगेट्स बहुत ही हाई बताए जा रहे हैं, 1700 के ऊपर का टारगेट जो है कंपनी में बताया जा रहा है रिसेंट में, ठीक है? तो इसमें आप निवेश करके चल सकते हो, बहुत ही लंबी अवधि का घोड़ा है ये, ठीक है? आने वाले टाइम में बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। अशोक सूटा जी के प्रमोटर के मतलब इतने बड़े फाउंडर के पीछे जो है, मतलब इस कंपनी के पीछे जो है जिनका हाथ है, अशोक सूटा जी, ही वाज ओनली द जेम ऑफ द कंपनी। क्योंकि ये जो है आपको पता होगा हैप्पीएस्ट माइंड्स को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। जिस 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 तरह से इन्होंने विप्रो को ले गया था, इंडिया की टॉप 2 कंपनी बना के खड़ा कर दिया था, नंबर 2 की कंपनी बना के खड़ा कर दिया था, अगर हम बात करते हैं तो। दूसरी अगर बात करते हैं तो माइंडट्री को इतना बड़ा कंपनी बनाने वाला, उनको फाउंड करने वाला कोई और नहीं, अशोक सूटा जी थे। तो कंपनी इनके विजन में काफी ज्यादा आगे बढ़ सकती है। तो मार्केट में बहुत ज्यादा इसको लेके ऑप्टिमिज्म, तो आप इसको ऐड ऑन करते चलो एसआईपी में। तो ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आपसे रैली छूट जाता आपको दिक्कत वाली बात हो। तो धीरे धीरे इसमें एसआईपी करो और बढ़ाते रहो अपने एक्विजिशंस को। ओके, तो चलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लो यार मेरे चैनल प्लीज, स्टॉक मेंटलिस्ट को, और बेल आइकन को हिट कर देना। और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, बाय।